अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया, लेकिन काल की महिमा ऐसी है कि वो युक्ति लुप्त हो गई थी और उस युक्ति में ही इस मानव जाति का संपूर्ण कल्याण निहित है। उसी दिव्य दृष्टि नामक युक्ति की खोज में जिन्होंने इस खोज को जागृत रखा और स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती इनसे ये युक्ति पाकर उस युक्ति का सर्वत्र और जिसे कहते हैं कि किसी भी कर्मकांड मत पत्थर पंथ संप्रदाय आदि से मुक्त उसे शाला का स्वरूप दिया और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा में एक ऐसी संस्था का निर्माण कर गए कि जो संस्था आज भी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन वेद उपनिषद गीता समन्वित कराती है। और ये महान कार्य करने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य, जिन्हें कौन सी उपाधि लगाई जाए यही संभ्रम हो जाता है। सद्गुरु अवतार कौन सी पदवी लगाएं जिन्होंने मानवता के लिए इतना अप्रतिम और अविस्मरणीय धर्म कार्य किया है। आइए इस अंक में हम उनके चरित्र का संक्षिप्त अवलोकन करें। ये रचना हमें डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर, पुणे महाराष्ट्र, इनसे प्राप्त हुआ है और ये अल्प चरित्र अवश्य ही श्री मायानंद जी चैतन्य के जीवन के विषय में प्रश्न करने वाले हमारे सभी मित्रों का इससे समाधान अवश्य ही हो जाएगा। श्री मायानंद जी चैतन्य जी का विस्तृत चरित्र हिंदी में D.Y. मार्डीकर नागपुर इन्होंने लिखा हुआ है जो उपलब्ध है, और मराठी में एडवोकेट सखाराम पंत निजसुरे इन्होंने भी मायानंद जी चैतन्य का चरित्र लिखा है जो पत्रों पर आधारित है, पत्र व्यवहार पर आधारित है और अत्यंत स्पष्ट श्री मायानंद जी चैतन्य इनके चरित्र पर प्रकाश डालने वाले ये दो ग्रंथ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। पता हम बताए देते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश। आइए श्री भगवान मायानंद जी चैतन्य का अल्प परिचय प्राप्त करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कलयुग की भीषण धर्मग्लानि, विश्व ही सनातन सत्य है, मानव और विश्व की अखंडता एकात्मता प्रत्यक्ष है। अंश अंशी भाव से विश्व ही सब मानवों का यथार्थ और शाश्वत स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी सनातन सत्य को समझाने का ज्ञान विज्ञान है। इस सिद्धांतिक सार्वभौमत्व के कारण ही संसार के विवेकी पुरुषों ने गीता को स्वीकार किया, लेकिन वे ज्ञान की सीमा तक ही पहुंच सके। ज्ञान के आगे की सीढ़ी जो विज्ञान अर्थात सत्य की प्रत्यक्षानुभूति है, वह सद्गुरु गम्य होने से उसका रहस्य उन्हें प्रत्यक्ष न हो सका। इसी कारण दुनिया के दार्शनिक तथा धर्म प्रचारों का ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहा। गीतोक्त ज्ञानम विज्ञान सहितम की योग युक्ति अर्थात दिव्य चक्षु का उन्हें प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन न होने से उन्होंने धर्म के नाम पर अपना अपना निजी मत संप्रदाय प्रस्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया की मानवता धार्मिक सांप्रदाय पंथ मत मतांतरों में शतशाह सहस्त्रशाह खंडित हो गई। सगुण निर्गुण साकार निराकार के द्वंद्व में फंसकर भारत अपनी वैभवशाली वैदिक गौरव गरिमा को पूर्णतः खो बैठा था
आर्यों की भौतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक ऐश्वर्यशाली परंपरा लुप्त होकर कर्मकांड, शाब्दिक वेदांत तथा भगोड़े संन्यास ने भारत को पुरुषार्थहीन बना दिया था। दांभिकता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास तथा कालबाह्य दुष्ट रूढ़ियों की जंजीर में जकड़ा हुआ भारत परतंत्र, दीनहीन हो किसी चैतन्यमय रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा था। सतयुग का ऊषक काल मनुष्यकृत मत मतांतरों का तथा सांप्रदायिकता का स्वरूप जैसे जैसे भीषण होता गया, वैसे वैसे इन सांप्रदायिक रूढ़ियों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए मानवीय मन विद्रोह करने लगा। इस विद्रोह का दृश्य स्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में संसार के सभी देशों में विशेष प्रखरता से दृग्गोचर हुआ। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। समय की आवश्यकता के अनुसार इसी कालावधि में संसार के हर कोने में, हर क्षेत्र में अनेकानेक प्रभावशाली विभूतियों का आविर्भाव हुआ। उन महापुरुषों ने स्वसामर्थ्यानुसार मानवता की इस दैन्यावस्था को सुधारने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन इन तात्कालिक सुधारणाओं से संसार के विवेकी पुरुषों की यथार्थ और स्थायी स्वतंत्रता तथा शाश्वत सुख शांति की इच्छा तृप्त न हो सकी। मूलभूत रोग निदान तथा सुयोग्य चिकित्सा न होने के कारण मानवता की प्रकृति विकृति मुक्त न हो सकी। सामाजिक विघटन बढ़ता ही गया। दुनिया के सुधार कुदार में लगे हुए तर्क प्रधान विविध आंदोलन विफल होते ही रहे। जन सर्वत्र त्राही त्राही बोल रहे थे। यथार्थ स्वराज्येच्छु नरों में यह स्वाभाविक प्रेरणा हो रही थी कि क्या इस मनुष्यकृत सांप्रदायिक गुलामी और अशांति को मिटाने का कोई निश्चित उपाय नहीं है। संसार के इन समस्त नरों की यह स्वाभाविक अंतस्फूर्ति ही पूंजीभूत होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक युग प्रवर्तक नरोत्तम के रूप में विशेष विभूति अवतीर्ण हुई। यह नरोत्तम ही नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हैं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने वैदिक विद्या को पुनरुज्जीवित किया। गीतोक्त दिव्य चक्षु अर्थात योग युक्ति को शास्त्रीय प्रयोग द्वारा सिद्ध कर अपने सद्गुरुत्व का तथा अवतार कार्य का परिचय दिया। भवसागर से पार करने वाली विज्ञान नौका मुमुक्षु के सन्मुख लाकर खड़ी कर दी। कलियुग की भीषण धर्मग्लानि हटाने के लिए वर्ण धर्म अर्थात स्वधर्म स्वकर्म का रहस्य सबके सामने अति सुगमता तथा स्पष्टता से प्रकट किया। तम प्रधान घोर अंधकार में सुख शांति के लिए तरसने वाले जगत को दिव्य चक्षु की रोशनी देकर सतयुग का उषक काल उद्घोषित किया। धन्य है वे नर जो इस उषक काल में नारायण की दिव्य लीला देख सके तथा उस सतयुग प्रवर्तक कार्य में सहभागी हो सके। मित्रों, हम क्रमशः सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं और आइए अब प्रवेश करेंगे हम दूसरे अंक में, जिसमें हम उनकी जीवनी जानेंगे, समझेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।